पहले एक राजा रहता था। नए कपड़े पहनने की उसकी इच्छा थी। राज्य के खजाने का धन वह वस्त्र बनाने में खर्च करता था। उसकी इच्छा थी कि लोग उसके वस्त्रों को देखें। उसने अपने जीवन का अधिकांश समय कपड़े पहनने में व्यतीत किया। जिस नगर में राजा की राजधानी थी वहां हमेशा भीड़ दिखाई देती थी। एक दिन दो ठग उस नगर में आए। उन्होंने घोषणा की, हम दोनों बुनकर हैं। संसार में हमारे समान कोई बुनकर नहीं है। हमारे वस्त्रों में एक विशेषता यह है कि अयोग्य तथा मूर्ख व्यक्ति उन वस्त्रों को नहीं देख सकता है। राजा ने मन में विचार किया कि ऐसे वस्त्र पहनकर मैं क्षण भर में ही पता लगा लूंगा कि कौन आदमी अयोग्य है। जो आदमी मूर्ख होंगे वे बुद्धिमानों से अलग दिखाई देंगे। राजा ने उन ठगों को बुलाकर वस्त्र निर्माण का आदेश दिया, धन भी दिया कि वह अपना कार्य आरंभ करें। उन धूर्तों ने केवल वस्त्र निर्माण का अभिनय किया। वे व्यर्थ ही रात दिन वस्त्र बुनने की मशीन पर हाथ पैर चलाते थे। राजा के द्वारा दिए गए रेशमी तथा सोने के सूत भी उन्होंने बेच डाले। एक बार राजा ने विचार की कि जाकर देखता हूँ वे अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं कि नहीं, परंतु मूर्ख तथा अयोग्य व्यक्ति उन वस्त्रों को नहीं देख सकता। यह देखकर राजा ने पहले एक आदमी भेजा। यह मंत्री योग्य तथा बुद्धिमान था। वृद्ध मंत्री ने उस कमरे में प्रवेश किया जहां दो ठग वस्त्र बुनने में लगे थे। उसने देखा कि यहाँ वस्त्र नहीं बुने जा रहे हैं, केवल वे ठग हाथ पैर चला रहे थे। ठगों ने प्रार्थना की आसपास में आकर आप देखे। जब वह देखता है कि वहाँ कुछ नहीं था। मंत्री ने विचार किया कि मैं न तो मूर्ख हूँ न योग्य हूँ। वास्तविक स्थिति के मूल्यांकन का यह उचित समय नहीं है। यह विचार कर उसने कहा कि आप लोग बहुत अच्छे बुन रहे हैं। वस्तु का रंग बहुत ही आकर्षक है। मैं ये सभी बातें राजा को बताऊंगा। ठगों ने कहा, यह जानकर हमें प्रसन्नता हो रही है। मंत्री वहां से निकला और राजा को सब कुछ बता दिया। ठग और अधिक रेशम और सोने के तार लेकर वस्त्र बनाने में लग गए। राजा ने फिर दूसरे मंत्री को भेजा। उसके साथ भी वही घटना घटी। उसने भी राजा के पास आकर कहा, सुंदर वस्त्र बुने जा रहे हैं। नगर के सभी लोग भी वस्त्रों की प्रशंसा कर रहे थे। राजा स्वयं भी मंत्रियों के साथ देखने वहां गया। वे ठग बुनकर अपना कार्य कर रहे थे। वहां कपड़े का एक सूत भी नहीं बुना गया था। कुछ समय पहले भेजे गए मंत्री भी वस्त्रों की प्रशंसा करने में लगे थे। राजा ने विचार किया, यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। क्या मैं अयोग्य एवं मूर्ख तो नहीं हूँ, जिस कारण मैं नहीं देख पा रहा हूँ? इससे तो मेरा अपयश ही फैलेगा। यह सोचकर राजा ने कहा, वास्तव में सुंदर वस्त्र बनाए जा रहे हैं। सभी नगर वासियों ने झूठी प्रशंसा से राजा को प्रसन्न किया। राजा ने शीघ्र ही उन्हें राजकीय बुनकर की उपाधि प्रदान की। सभा में उपस्थित लोगों ने राजा को कहा कि आप महासम्मेलन के अवसर पर इनको पहने। राजा ने अपनी स्वीकृति दे दी। महासम्मेलन का दिन भी आया। नगर की गलियों में भीड़ एकत्रित हुई। ठग वस्त्र बुनने में लग गए। उनके अभिनय से ऐसा लगता था कि वे वास्तव में वस्त्र बुनकर आए हों। संदेशवाहक ने राजा को सूचित किया। उसने कहा, राजन,
वस्त्र बहुत ही सुंदर है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बुनकरों ने कहा, आप पहने हुए वस्त्र उतारिए और नए वस्त्र पहनिए। राजा ने ऐसा ही किया। ठग फिर वस्त्र पहनाने का नाटक करने लगे। सभी लोगों ने वस्त्रों की प्रशंसा की। राजा छत्र चौवरयुक्त सिंहासन पर बैठकर गलियों में निकला। जिस मार्ग से राजा निकलता है वही भीड़ नंगे राजा के वस्त्रों की प्रशंसा करती है, क्योंकि कोई मूर्ख अथवा अयोग्य नहीं होना चाहता। अंत में भीड़ में से निकलकर किसी बालक ने चिल्लाकर कहा, देखो, नंगा राजा जा रहा है। कुछ दूसरे लोग भी कहने लगे, वास्तव में राजा नंगा है। राजा ने विचार किया, लोग ठीक ही कह रहे हैं, परंतु जो कार्य आरंभ कर दिया उसे अब पूरा करना होगा। ऐसा निश्चय करके वह भीड़ में चलता रहा। शिक्षा: व्यक्ति स्वयं की बुराई नहीं देखता बल्कि दूसरे की बुराई हमेशा देखता है।